क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला पहला शख्स एक मुसलमान था। मुसलमानों ने ही भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले हथियार उठाए। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुसलमानों ने ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जो कुछ ही दिनों में पूरे भारत में फैल गई। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके द्वारा बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। मुसलमानों ने इस आंदोलन के समर्थन में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। अगर शोभा सिंह ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही न दी होती तो भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ने से बच जाते। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आज़ादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 से अधिक उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न टंगी हों। मुसलमानों ने ही भारत की आज़ादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे टीपू भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेज कभी भारत में दाखिल न हो सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। हैदराबाद में जन्मी सुरैया तैयब जी के जरिए बनाया गया तिरंगा आज भी पूरे भारत में लहरा रहा है। मुसलमानों ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसमें बाद में कुछ सांप्रदायिक लोगों ने माता शब्द